नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। क्या देश भर में एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है? किसी बड़ी संकट की तरफ बढ़ रहा है इंडिया? क्या फिर वही सन्नाटा लौटने वाला है? वही बंद सड़कें, वही खाली बाजार, वही डर जिसने साल 2020 में करोड़ों लोगों को घर में कैद करके रख दिया था। क्योंकि इस बार जो बातें हो रही है वो लोगों को डराने लगी है। प्रधानमंत्री की एक अपील और पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुका है। पेट्रोल पंपों पर भीड़, गैस एजेंसियों पर काफी ज्यादा मारू मार पड़ा हुआ है और इन सब के बीच अचानक एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हाँ, क्योंकि जो नेता हर मंच से बीजेपी पर हमला करता दिखाई देता था, जो किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बना, जिसने कई बार सीधे पीएम मोदी को चुनौती दी, आज वही राकेश टिकटौती प्रधानमंत्री मोदी की बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यही वो मोड़ है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या देश में सच में कोई बड़ा खतरा आने वाला है? क्या सरकार किसी बड़े संकट की तैयारियां कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राकेश टिकटैक के तेवर बदलने लगे हैं? दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि उन्होंने कहा है कि देश का पेट्रोल डीजल की बचत करना चाहिए, लोग पब्लिक ट्रांसफर का इस्तेमाल करें, कम संसाधनों में काम चलाने की आदत डालें। बस यही अपील जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान शुरू हो गया। जी हाँ, लोग कहने लगे क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या सरकार पहले से तैयारी कर रही है? क्या कोई ऐसा संकट आने वाला है जिसकी जानकारी आम जनता को नहीं है? और तभी मुजफ्फरनगर से राकेश टिकटैक का बयान सामने आता है। पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं और टिकटैक जो कहते हैं उसने राजनीति का पूरा खेल ही बदल दिया। जी हाँ, राकेश टिकटैक कहते हैं देश में फिर लॉकडाउन जैसा हालत बन सकते हैं। पहले भी लोगों से थाली बजवाई गई थी और अब फिर वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है। बस इतना सुनते ही सियासी गलियारों में खलबली मच गई, क्योंकि पहली बार टिकटैक ने प्रधानमंत्री की अपील को पूरी तरह गलत नहीं बताया है। उन्होंने कहा है देश मुसीबत में हो तो हर नागरिक को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, डीजल बचाना चाहिए, पेट्रोल बचाना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल उठने लगे, क्या राकेश टिकटैक का रुख बदल रहा है? क्या बीजेपी और किसान नेताओं के बीच कोई नई कहानी शुरू हो चुकी है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। टिकटैक ने सरकार की तरफ से साथ साथ तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है अगर सरकार चाहती कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें तो पहले बंद की गई ट्रेनों को दोबारा शुरू करें। उन्होंने कहा गांव और छोटी शहरों की लोकल ट्रेनें बंद कर दी गई, किराया महंगा कर दिया गया। ऐसे में आम आदमी आखिर करेगा क्या? और फिर टिकटैक ने एक और बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है जैसे नेपाल में हुआ वैसे ही यहाँ भी सड़क पर चेकिंग बढ़ सकती है। पुलिस पूछ सकते हैं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। यानी उनके बयान ने लोगों के मन में एक बार फिर वही पुराना डर जगा दिया है। अब सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं सरकार देश को किसी बड़े संकट के लिए तैयार कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं यह सिर्फ ईंधन बचाने की मुहिम जारी हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा एक ही बात की हो रही है, राकेश टिकटैक आखिर अचानक इतने नरम क्यों हो गए? क्या उनकी अंदर की उनकी सोची समझी साजिश है? टिकटैक किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के खिलाफ सबसे ज़्यादा बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। दिल्ली बॉर्डर से लेकर यूपी तक हर मंच पर उन्होंने सरकार को घेरा। लेकिन आज वही टिकटैक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बातें यानी सही है।
क्या यह सिर्फ एक मुद्दे पर समर्थन है या फिर यूपी चुनाव से पहले राजनीति की गई पटकथा लिखी जा रही है? क्योंकि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता है, हर बयान के पीछे एक रणनीति छुपी होती है, हर समर्थन के पीछे एक संदेश छुपा होता है। लेकिन इन सब बातों के बीच जनता सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या सच में देश में हालत बिगड़ने वाला है? क्या फिर वही डर लौटेगा? क्या फिर लोग घरों में राशन जमा करेंगे? हालांकि सरकार की तरफ से लॉकडाउन जैसी किसी भी स्थिति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील और फिर राकेश टिकटॉकी का समर्थन, इन दोनों ने मिलकर माहौल को और भी गर्मा दिया है। अब हर चर्चा है, चाय की दुकानों पर चर्चा है, सोशल मीडिया पर चर्चा है, हर जगह चर्चा ही चर्चा है। क्योंकि राजनीति में दुश्मनी भी अस्थायी नहीं होती है और दोस्ती भी नहीं होती है। यहाँ वक्त के साथ चेहरे बदलते हैं, बयान बदलते हैं और रणनीतियाँ भी बदल जाती हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हालात और बदलते हैं, अगर सरकार की तरफ से और बड़ी अपील आती है, तो फिर यह मामला सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रहेगा, यह सीधे आम आदमी की ज़िंदगी पर असर डाल सकता है। अब देखना यह होगा, क्या यह सिर्फ एक सामान्य अपील थी या फिर आने वाले वक्त का सबसे बड़ा संकेत था। सबसे बड़ा सवाल, क्या राकेश टिकटॉक का यह बदला हुआ अंदाज यूपी का राजनीति में कोई नया तूफान लाने वाला है? क्योंकि राजनीति में जब विरोधी अचानक समर्थन लेने लगे तो भाई समझ जाइए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खेल अभी बाकी है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। जबकि पूरे देश में लॉकडाउन का कहर इस समय लग रहा है, होने वाला है, ऐसा पुष्टि नहीं हुई है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।